सम्राट चौधरी के आवास पे गए थे, जहां पर हम लोग शांति सौहार्दपूर्वक अपनी समस्याओं, अपनी दुख दर्द को लेकर गए थे। लेकिन उनके यहाँ हमें क्या मिला? लाठी डंडा दौड़ा दौड़ा कर हमारे बिहार के अमीरों को। बिहार में युवाओं को रोजगार की गारंटी सरकार गारंटी नहीं दे रही है, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। मुरेठा चौधरी बोले थे कि हम बिहार में जब तक 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, तब दरवाजे पे हम लोग जब पूछने गए हैं कि क्या हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोग लाठी चलवाया था। आप मीडिया बंधु देखे थे, 3 किलोमीटर तक खदेड़ के हमें अमीन साथियों को मारा था। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग। नमस्कार। बिहार संविदा अमीन द्वारा 10 दिनों में लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं इनकी, जानिए इस पूरे वीडियो में। होश में आओ, सरकार होश में आओ। से आए हम लोग पूरे बिहार से आए हैं। आप लोगों की मांगे क्या है सरकार से? हमारी मांगे, बंद कर दीजिएगा बाजा को। हमारी मांगे हैं कि जो हम लोग पूरे बिहार के 534 अंचल में संविदा अमीन के पद पर विगत 4 साल से कार्यरत थे, लेकिन विगत एक सप्ताह पूर्व 13/6/2024 को राजस्व भूमि सुधार विभाग के एक ब्रांच है, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय, जिसका निदेशक जय सिंह है। उन्होंने एक आनन फानन में तुगलकी फरमान 13/6/2024 को जारी करते हैं और उसमें यह लिखा रहता है कि पूरे बिहार के 534 अंचल में जो संविदा अमीन काम कर रहे हैं उनको 15/6/2024 से अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाएगा। इसके बरखिलाफ पूरे बिहार ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्य के जो बिहार के अंदर संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, सभी साथी मिलकर के अपने हक व अधिकार की लड़ाई विगत 14/6/2024 से लेकर के आज तक हम लोग लगभग में 10 दिन हो गया है, 24/6/2024 हो गया है। मांगों को लेकर के पटना के सड़कों पे दर भटक रहे हैं। अपने हक व अधिकार की बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तक, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री तक और विभाग के तमाम अपर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, निदेशालय सहित सभी जगह दर भटक रहे। उसके बावजूद भी विगत 10 दिन के अंदर से हम लोगों की जब न्याय की बात करते हैं, जब अपने हक व अधिकार की बात करते हैं, आप शायद मीडिया के माध्यम से जानकारी होगा ही कि विगत 2-4 दिन पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पे गए थे, जहां पर हम लोग शांति सौहार्दपूर्वक अपनी समस्याओं, अपनी दुख दर्द को लेकर गए थे। लेकिन उनके यहाँ हमें क्या मिला? लाठी डंडा दौड़ा दौड़ा कर हमारे बिहार के अमीरों को, साथियों को दौड़ा के पीटा गया। इसीलिए हम लोग यह संकल्प ले लिए हैं कि बिहार के और पटना के ऐतिहासिक धरना स्थल गर्दनी बाग से आंदोलन की आगाज का एक इतिहास की पन्ना दर्ज करा रहे हैं और यह आंदोलन मेरी अंतिम सांस तक चलेगी, हमारी न्याय तक चलेगी। अच्छा, आप लोगों की ज्वाइनिंग कब हुई थी और क्या कहकर? बता देते। यह राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 2/19 यानी 2019 में एक विज्ञापन निकाला, जिसमें 6875 पद की वैकेंसी थी, जिसमें 5 पद पे वैकेंसी की बहाली निकलनी थी। उसमें से एक पद 550 संविदा अमीन के रूप में भी था, जो सर्वे के विज्ञापन में दायर था। हम लोगों को उस विज्ञापन के आलोक में फरवरी 2021 में यहाँ पर भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के यहाँ 15 बड़े IAS के द्वारा जांच पड़ताल, डॉक्यूमेंट और काउंसलिंग करवाया गया। उस आलोक में काउंसलिंग से सब कुछ से संपूर्ण हो गए। उसके बाद हमारे पूरे बिहार के 525 में 487 अमीन का चयन किया गया और चयनित सभी अमीन अभ्यर्थी को ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम के उपरांत 1 महीना के ट्रेनिंग लिया गया। ट्रेनिंग के उपरांत बिहार के सभी बंदोबस्त कार्यालय में कार्य करने हेतु भेज दिया गया। लेकिन बिहार के अंदर विगत 15-20 साल से अंचल में अमीन नहीं होने के कारण सरकार की किरकिरियाँ और बहुत फजीहत हो रहा था। उस आलोक में तत्कालीन राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय और विभाग के निर्देशानुसार पूरे बिहार के 534 अंचल में सभी को तत्काल अमीन के पद पे काम करने के लिए भेज दिया गया। और विगत 3.5-4 साल से हम लोग पूरे बिहार के अंदर
जो राजस्व भूमि सुधार विभाग में माफी से संबंधित समस्या लंबित था, CWJC की समस्या, MJC का समस्या, विभाग का समस्या, DM का समस्या, SDM का समस्या, SDO का समस्या या CO के द्वारा जो भी समस्याएं था, उन तमाम समस्याओं को निष्पादन करते रहे। और 4.5 साल के अंदर में ये पूरी समस्याओं का जब निष्पादन हो गया तो हम लोगों को एक पत्र 13/6/2024 को जारी करके वहाँ से पूरे बिहार के संविदामीन को पेट पर लात मारने का एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके बरखिलाफ हम लोग अपने हक व अधिकार की लड़ाई, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हीरा मिश्रा हुआ। आप कहाँ से हैं? हम वैशाली में पोस्टेड थे, दरभंगा जिला मेरा घर हुआ। ये जो पूरा बिहार संघ के अध्यक्ष हैं हम। ठीक है, सरकार केंद्र में जब बनी तो बोला कि बिहार में युवाओं को रोजगार की गारंटी। सरकार गारंटी नहीं दे रही है, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। मुरेठा चौधरी बोले थे कि हम बिहार में जब तक 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तब तक वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम मुरेठा चौधरी से पूछना चाहते हैं, हम लोग बिहार में सरकारी नौकरी में थे, हम लोगों को 4 साल नौकरी करवाने के बाद आपके ही दरवाजे पे हम लोग जब पूछने गए हैं कि क्या हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोग लाठी चलवाया था। आप मीडिया बंधु देखे थे, 3 किलोमीटर तक खदेड़ के हमें अमीन साथियों को मारा था। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग जिस काम में थे उस काम पे फिर वापस किया जाए, और नहीं तो हम लोग बिहार के ऐतिहासिक गर्दनीबाग धरना स्थल से आगाज़ करते हैं। जब तक सरकार मांगेगी ही नहीं तब तक धरना चलेगा। 2025 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग बता देते हैं कि अगर हम लोगों को सरकार नहीं मांगनी तो हम लोग बिहार में ये कहेंगे कि जो देखिए कहता है अभी जो मैंने प्रवक्ता आप लोगों के चैनल पे बैठ के पानी पी के 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 14 लाख रोजगार देंगे, ये गलत बात है। आप लोग देखते होंगे जो पानी पी के शाम को बकता है वो गलत बात है। देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे, कैमरा घुमा दीजिए, पूरा बिहार के ये जो है 534 अंचल में पदस्थापित है, नौकरी छीनने का काम कर रहा है। हम लोगों को भी नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दिया था 4 साल पहले, ऐसे ही 4 साल में देते हैं और 4 साल बाद रोड पे लाठी मारने का काम करते हैं। अग्निवीर घोषणा करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों की अभी उम्र भी खत्म हो गई है। हम लोग तो देखिए, हम लोग क्या थे कि हम लोग अंचल में नौकरी कर रहे थे तो हम लोग निश्चिंत थे कि हम लोग अब नौकरी करेंगे। अब हम लोगों का उम्र भी नहीं बचा है, हम लोग 4 साल नौकरी किए हैं। ये विज्ञापन है 2019 का, हम लोग लगातार 5 साल इस समय बर्बाद किए, हम लोगों का उम्र नहीं है। अब हम लोगों को क्रांतिकारी बना के रोड पे छोड़ा है, ये कहाँ तक जायज़ है? आप मीडिया बंधु से बताना चाहते हैं, इसकी आवाज़ उठाइए, हम लोगों को फिर से सहयोग कीजिए। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है। आप कहाँ से हैं? हम पूर्णिया जिला से, लेकिन मेरा पोस्टिंग मधेपुरा जिला मुरलीगंज प्रखंड है। आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये है कि हम लोगों को जो हटाया गया है 15 तारीख से काम, अगले आदेश तक काम लेने से बंद किया गया, तो हम जो ये कहेंगे कि सरकार से ये मांग रखते हैं कि हम लोग को पुनः सेवा में लिया जाए। अगर जब तक नहीं लेंगे हम लोग धरना प्रदर्शन के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा हम लोग उन पे प्रेशर। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.